बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल पूरा लद्दाख बंद रहा। केडीए और एबीएल के बंद कॉल पर लेह और कारगिल दोनों बंद रहे। उस बंद कॉल को तमाम इदारों ने साथ दिया और पाए तकमील तक पहुंचा दिया। जहां लेह में एपेक्स बॉडी के क़यादत में एक बड़े हुजूम ने हज़ारों की तादाद में इस रैली में शिरकत की, वही करगिल में पूरा मार्केट बंद रहा। लेह रैली में बहुत सारे नामवर अशखास ने शिरकत करके अपने इजहार ख़यालात किए। वही करगिल में पूरा मार्केट बंद रहने के साथ साथ आम आदमी पार्टी कारगिल की जानिब से भी एक रैली का एहतमाम किया गया, जो लाल चौक पर जाकर इख्तिताम हुआ। उस रैली में बहुत सारे लीडर ने आपके साथ साथ दूसरे लीडरों ने भी शामिल की और करगिल के बहुत सारे अवाम ने इस रैली में शिरकत की और आपने ये आश्वासन दिया कि लद्दाख के हर कौस में वो पार्टी लद्दाख का साथ देगी और आने वाले फ्यूचर में भी करगिल और पूरे खत्ते लद्दाख के इन जैसे कॉज पर या इन जैसे कॉज पर हमेशा आगे आने का उन्होंने भरोसा और वादा दिया कि ये हमारा हक है, ये हमारा इस डिमांड को लेकर यहाँ खड़ा होना मजहबी या किसी भी हिसाब से ये हमारा फराइज है। दोस्तों, लेह और कारगिल दोनों की रैली में लेह में बमुकाबिल करगिल में बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जहां पर वी वांट स्टेटहुड, वी वांट सिख शेड्यूल के साथ साथ और दूसरे नारे जैसे कि वी वांट लैंड प्रोटेक्शन, वी वांट जॉब प्रोटेक्शन एंड वी वांट आवर आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड, इन जैसे नारों का भी लोग भरपूर नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है तब से लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट के लिए एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट जारी किया था, वो भी बहुत तशवीश से भरी है क्योंकि उसमें लद्दाख के एसटीज़ के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, खुसूसन इंडिजिनस लद्दाखी पीपल के लिए जगह नहीं है और साथ ही साथ लद्दाख के पीएससी का अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है। जो अर्थवाइज स्टेल जम्मू एंड कश्मीर का जो पीएससी जो कमीशन था, जिसमें लद्दाख के एस्पायरेंट्स बहुत ही मेहनत करके वहाँ पे जाते थे, अभी फ़िलहाल अभी लद्दाख जब यूटी बना है तब से ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है और यूथ्स का अभी भी फ्यूचर दरबदर में है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक मीटिंग नोटिस जारी किया है, जिसमें तारीख 19/2/2024 को दिल्ली में दूसरी मीटिंग रखने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे दोस्तों कि जब एपेक्स बॉडी लेह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज से कुछ दिनों पहले, जिस पे वो लोग यही बता रहे थे कि हम 3 फरवरी को लेह चलो का ये जो रैली या आंदोलन हम रखेंगे, उनमें उन्होंने यही कहा था कि 26 जनवरी के बाद उनको ये तवक्को थी कि हिंदुस्तान सरकार उन्हें बुलाएगी उस हाई पावर्ड कमेटी में मीटिंग में और वहाँ पे जितना हो सके लद्दाखी जो हमारी मांगे हैं उन पर डिस्कस करके एक फैसले पर या एक डिसीजन लेने के लिए वो लोग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख रहा था। लेकिन जब एबीएल और केडीए दोनों ने इस रैली का जो ऐलान किया है, पूरा लद्दाख बंद का जो ऐलान किया है, उसी के साथ साथ ये होम मिनिस्ट्री से भी ये मीटिंग नोटिस आ चुका है। इससे हमें साफ अंदाज़ा ये होता है दोस्तों, अगर हम लद्दाखी एक साथ बैठेंगे, एक साथ रहेंगे और एक साथ होकर एकजुट होकर अगर हम लड़ेंगे तो नहीं पाने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसका जीता जागता सबूत या जीता जागता मिसाल अभी है, जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम उम्मीद करते हैं उस मीटिंग में हमारे जितने भी हमारे लद्दाख के जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए और हमारे जो लद्दाख का जो ज़िंदगी या हम यूथ का जो फ्यूचर अभी दरबदर में दिखाई दे रहे हैं वो दरबदर में ना हो और हम एक खुशहाल की ज़िंदगी गुजार सकें।
लेकिन साथ ही साथ इस इशू को भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी समझा दोस्तों, जो परसों जैसा कि ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस रिलीज के ज़रिए ये बयान जारी किया था कि वो जो केडीए ने जो कॉल दिया है कारगिल बंद का, उसका समर्थन नहीं करेंगे। उस जो वो प्रेसिडेंट ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में दोस्तों आते हैं टैक्सी स्टैंड, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, मिनी बस यूनियन, लार्ज या बिग बस यूनियन, ट्रक यूनियन, 407 या 407, टाटा मोबाइल और ओमनीवेन, इन सारों के प्रेसिडेंट्स मिलके ये सारा डिसीजन लिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं करते हैं, इसीलिए हम इस कॉल को भी हम बायकॉट करते हैं और कल यानी कि जो 3 फरवरी को जो होने वाला था उसका हम साथ नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ही पल पहले यानी कि आधा घंटा या एक ही घंटे बाद फिर से ट्रांसपोर्ट ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक बार फिर से प्रेस रिलीज आता है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि हमने जो पिछला जो हमारा जो प्रेस रिलीज था उनके ख़िलाफ़ जाते हुए हम ये कहते हैं कि हमने जो फैसला किया था या हमने जो ऐलान किया था कॉल बंद करने का, वो अभी हम वापस ले लेते हैं और हम कल के एपेक्स बॉडी और केडीए ने जो पूरा लद्दाख और केडीए ने जो कारगिल बंद करने का जो कॉल दिया है उनमें हम साथ हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल और गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि ये बात ये है दोस्तों, अगर पूरा एक कॉज के लिए सारे लद्दाख अब मिलकर एक कॉज के लिए अब लड़ रहे हैं, जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा, कोई किसने कॉल दिया है किसने कॉल नहीं दिया है, ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। अभी मैटर ये करता है कि लद्दाख के फ्यूचर के लिए बात की जाए, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए या इकोलॉजी के लिए कहें या स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए, हम सारों के लिए जो कॉज के लिए लड़ रहे थे उनका साथ नहीं देना, ये बहुत ही अहमकाना बात थी। दूसरी बात यह है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट का, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि केडीए ने उनके बहुत सारे मसाइल को सुलझाने की कोशिश नहीं की है, तो इस वजह से वो इस कॉल का साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें बात यह है दोस्तों कि किसने कॉल दिया है किसने कॉल नहीं दिया है, ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट बात थी। बात रिलेवेंट ये थी कि अब पूरा लद्दाख अब एक कॉज के लिए, अब एक एजिटेशन के लिए बहुत ही मुश्किल के साथ खड़ा हुआ है। वैसे मुश्किल तो काफ़ी थी क्योंकि बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, सोच में डिफरेंस है, अप्रोच में डिफरेंस है, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब लद्दाख के कॉज पे आया तो उन सारे डिफरेंस को मद्देनज़र करते हुए, सारे डिफरेंसेस को साथ में रखते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अब लड़ने के लिए आए थे। तभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये बयान आना ये बहुत ही बचकाना थी और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। साथ ही साथ मैं इस बात को भी यहाँ पे रखना ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों कि पिछले साल हम सब लोगों को मालूम है कि टैक्सी यूनियन स्ट्राइक पर गए थे परमिट के सिलसिले में। अभी उनके प्रेसिडेंट से बात करके मुझे पता चला कि टैक्सी यूनियन जो कारगिल के जो टैक्सीज है उनको अभी भी NH1 और NH3 पर ही चलने का परमिट है और उनका जो डिमांड हमेशा से रहा है कि एक यूटी परमिट मिल जाए। अब उसमें जब टैक्सी जो यूनियन सारे स्ट्राइक पे था तो सारे एसोसिएशंस ने इंक्लूडिंग स्टूडेंट एसोसिएशन और जितने भी हमारे मजहबी जो जितने भी इदारे हैं, जितने भी और दूसरे बिजनेस के एसोसिएशन से, सारों ने साथ दिया था, एक एक फ़र्द ने उनका साथ दिया था और सारे कारगिली सारे लोग मिलके उनके लिए लड़ रहे थे। तभी उनका ही प्रेसिडेंट आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं जिनमें कहते हैं कि अब हमने ये स्ट्राइक देना अब हमने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हम अब कानूनी तौर पर लड़ते हैं। तो इसके बाद का तो कुछ मालूम ही नहीं। उसके बाद उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात इजहार किया कि कहाँ तक ये इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब साथ देने की बात आ जाए तो पूरा आवाम ने उनका साथ दिया था और अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ये भी तो सोचना चाहिए था कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ने भी उनका साथ दिया था, सारों ने साथ में मिलकर साथ दिया था, तो यहाँ पे ये साथ नहीं देना बहुत ही गलत बात थी। और दूसरी बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया तो दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि अब हमारी बातचीत हो गई, बिल्कुल आधे और एक घंटे की ही बात थी। इसी आधे और एक घंटे में बात हुई है, हमारे हिल काउंसिल से बात हुई है, हमारे एक आला जो ओहदेदार है करगिल के जो जिम्मेदार अशखास है उनसे बात हुई है। तो उन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया है कि वो लोग हमारे कॉज के लिए लड़ेंगे। इसके बाद कल से हम भी करगिल बंद का हम भी समर्थन देते हैं। यहाँ पे एक बात साफ जाहिर होती है दोस्तों कि अगर खुदा न खास्ता अगर जो करगिल के जो
लीडर्स है अगर उनके साथ नहीं देते, क्या वो करगिल बंद को इस तरह से ही रखते? अगर इसी तरह से ही रखते जिस तरह से उन्होंने पहले प्रेस रिलीज दिया है, तो उससे हमें साफ जाहिर होता है कि जो कारगिल ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उनमें जो सोच रखने वाली लोग बहुत ही कम है। क्योंकि मैंने ये पहले कहा था कि ये अब आपसी रंजिशों को या जो पर्सनल जो बेनिफिट्स होते हैं, पर्सनल जो गेन्स होते हैं या पर्सनल जो डिमांड्स होते हैं वो सामने रखने का मौका ही नहीं था। ये मौका था सारे पर्सनल डिमांड्स को, सारे पर्सनल बायासिस को, जितने भी आइडियोलॉजिकल बायासिस है या जितने भी दूसरे भी बायासिस है या एक दूसरे से गिले शिकवे है, उनको फिलहाल के लिए साइड में रख के ये सारा कुछ करना था। बहरहाल जो भी है, कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आखिर में इस जो केडीए ने जो कॉल दिया था कारगिल बंद का उसको साथ दिया और बहुत ही कामयाबी के साथ पूरा कारगिल कल पूरा बंद रहा और साथ ही साथ रैली भी हुआ और 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के लिए मांग भी करने लगे। और उसके साथ साथ दूसरे बहुत ही जेन्युइन इश्यूज जैसे कि गेजेटेड पोस्ट को भी सिक्योर करना, नॉन गेजेटेड पोस्ट के साथ आइडेंटिटी को सिक्योर करना, लैंड को सिक्योर करना और एम्प्लॉयमेंट या जॉब को सिक्योर करना। लेकिन एक बात तो ये है दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को लीडरशिप की ज़रूरत है, एक बहुत ही अच्छे से संजीदा लोगों की ज़रूरत है जो सोचें। क्योंकि अगर इस तरह से बार बार अगर ऐसे और 2-3 बार अगर होता गया, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक क्रेडिबिलिटी है जो सालों साल से उन्होंने कारगिली लोगों का, कारगिली आवाम की खदमत करते हुए ये जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने, एक जो इज्जत उन्होंने कमाया है या ये जो एतमाद है, वो एतमाद आवाम से खो देगी। अगर एक बार आवाम से अगर ये एतमाद खो दे, आवाम एतमाद ना करने लगे, तो उस एतमाद को दोबारा गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ आवाम में ही नहीं होता बल्कि पर्सन टू पर्सन भी होता है। एक बार हम किसी शख्स का एतमाद खो दे तो दोबारा गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो कल का जो रैली था बहुत ही अच्छा गया, लेह में भी, करगिल में भी। इसी तरह से अगर हम साथ देते रहें एक दूसरे के, जो मैंने पहले कहा था जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही है, कारगिल वालों को लेह वालों से गिला शिकवा है, लेह वालों को करगिल वालों से गिला शिकवा है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से गिला शिकवा, ये तो होता रहेगा। और एक समाज की एक खूबसूरती भी है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या दूसरे डिफरेंसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डिफरेंस सोच में डिफरेंस नहीं होगा, अगर अप्रोच में डिफरेंस नहीं होगा तो एक सोसाइटी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब एक अवामी कॉज पर, जब हम पूरा लद्दाख को देकर एक रीजन पे अगर आ जाए, तो इन सारे डिफरेंसेस को छोड़कर जिस तरह से हमने 2021 में से ये देखना शुरू किया था, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और अभी भी ये कहीं ना कहीं अभी भी जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आगे भी जारी रहे। और जब हमारे सारे डिमांड्स मीट पूरा हो, हमें 6 शेड्यूल भी मिल जाए, हम स्टेटहुड में भी हम इंक्लूड हो और हमारे जॉब और लैंड और आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट हो जाए, इसके बावजूद भी हमें ये कोहेरेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये एतमाद एक दूसरे पे रखना बहुत ही ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ डायलॉग में रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।